सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब लोग, कैसे चल रही है आपकी तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत बेहतरीन तैयारी है वो होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपने को एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है वो देना है आने वाले समय में। तो सिर्फ जो देखने वाले वो रिजल्ट देखते हैं, वो आपकी मेहनत को नहीं देखते। अपने को सिर्फ एक रिजल्ट है वो लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे अपने को बढ़ना है, वो सब कुछ अपने ऊपर रह जाता है कि अपने को कैसे आगे बढ़ना है। तो अपने को अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए उसके लिए कितनी मेहनत चाहिए उसको करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और यदि आज तक आप अपने चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप बहुत ही एक मेहनती विद्यार्थी हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और उसकी तरफ आप बढ़ भी रहे हैं। क्योंकि अपने देखते हैं सिर्फ पास होना है या एक साधारण अंक लेने हैं, तो वो विद्यार्थी उनको इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, वो नॉर्मल करते हैं और छोड़ भी देते हैं बीच में। पर यदि आप अब तक जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आपने ये ठान रखा है कि हमें कुछ हासिल करना है और इसी जोश, जुनून और जज्बे के साथ अपने को आगे बढ़ना है और अपने एक बहुत अच्छा रिजल्ट है वो देने वाले हैं। तो बढ़िए, आगे चलते रहिए अपने साथ इसी तरह कदम से कदम मिलाते हुए और अपने निश्चित ही एक दिन लक्ष्य पर पहुंचेंगे। अपने पास समय भी अच्छा है और उसके अनुसार अपने को बढ़ना है और सारी अपने यूँ कह सकते हैं परिस्थितियां वो अपने अनुकूल है, उनका फायदा उठाते हुए अपने को आगे बढ़ना है। तो चलिए आज अपने क्वेश्चन लेते हैं 21 नंबर। 21 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। एक 144 बॉल पेन है, उनका एक समूह है, उसमें से 20 जो बॉल पेन है वो खराब है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कुल जो बॉल पेन है उनकी संख्या, कुल बॉल पेन 144, ठीक है। और खराब बॉल पेन वो है बच्चों 20 और शेष अच्छे हैं, शेष बच गए वो अच्छे हैं, तो शेष अपने भी देख लेते हैं। शेष अच्छे बॉल पेन तो ये हो गया, इसमें से घटाएंगे तो 124 आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो आगे क्या करें। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, साधारण सी बात है। बाजार में अपने जाते हैं, दुकानदार को हमेशा ये कहते हैं अच्छी से अच्छी चीज देना, तो वही करें यहां पर है कि आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, ठीक है। और आप वह पेन नहीं खरीदना चाहेंगे जो अच्छा नहीं है, साधारण सी बात है ये तो आपको अब दुकानदार क्या करता है, उसको ये पता है कि 20 पेन भाई खराब मिल गए हैं इसमें, पर अब हमें देखने मात्र से ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब है। अब आपको एक पेन यादृच्छा निकाल के दे दिया उसने, अब वो पेन अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा इसकी प्रायिकता अपने को देखनी है। तो उसको इसने ऐसे दे दिया कि आप वह पेन खरीदेंगे, तो इसका मतलब आपको किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है? अच्छे पेन होने की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा पेन होगा तो आप खरीदेंगे, और दूसरा आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, इसका मतलब पेन है खराब होने की प्रायिकता, ठीक है। यहाँ को प्रायिकता को कुछ अलग शब्दों में दे दिया है, बाकी सवाल बिल्कुल साधारण है। तो चलिए प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देता हूं एक बार मैं जल्दी से। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, आप वह पेन खरीदेंगे और आप कब खरीदेंगे? जब वो अच्छा हो। तो कहने का मतलब अच्छा पेन आने की प्रायिकता, ठीक है। इसको मैं यूं लिख देता हूं पहले कि आप अच्छा पेन आने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट्स, ठीक है। पी अच्छा पेन, उसकी प्रायिकता आ गई है बच्चों अच्छे पेन होने के अनुकूल। उसमें से 144 पेनों में से देखूं तो कितने अच्छे पेन है? 124 अच्छे पेन है। तो अनुकूल परिणाम 124, कुल परिणाम प्रयोग के कुल, प्रयोग उस थैले में या उस बैग में कुल कितने पेन है? तो कुल पेन है 144। इसको यदि हल करूंगा मैं 4 के पहाड़े से तो ये हो गया 31 और ये हो गया 3 चौके 12 और 6 चौके 24, 31/36 अच्छा पेन। अब सवाल में तो अच्छा पेन नहीं पूछा था ना, वो तो ये कह रहा है कि आप वो पेन खरीदेंगे। तो पेन खरीदने की प्रायिकता, पेन खरीदने की प्रायिकता तो यही आ जाएगी बच्चों, 31/36 आ गई, ठीक है। अब देखो, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, किसी घटना का घटित होना और घटित नहीं होने का योग कितना होता है बच्चों? 1 होता है ना। तो इसको 1 में से घटाएंगे तो अपने पास पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता वो आ जाएगी। चलिए सेकंड पार्ट्स यहीं से कर देता हूं। पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता ये आ गई बच्चों 1 - 31/36। तो 36 मैंने लघुत्तम ले लिया, 36 - 31
यानी 5/36। पेन नए खरीदने की जो प्रायिकता रहेगी वो 5/36 है। कहने वाला पेन खराब हो। तो यहाँ पर एक देखो लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी है। साधारण लैंग्वेज है वैसे तो, कि आपको एक तो यूँ पूछता कि अच्छा पेन आने की प्रायिकता या खराब पेन आने की प्रायिकता, और यहाँ पर ऐसे पूछ लिया कि पेन खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसकी कंडीशंस पहले दे दी है कि पेन आप कब खरीदेंगे जब पेन अच्छा है। तो इस तरह के सवाल दिए जाते हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, जैसे उदाहरण नंबर 13 में दिया गया है। उदाहरण नंबर 13 को अपने को देखना है और उसके आधार पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसमें यही दिया गया था उदाहरण नंबर 13 में कि एक स्लेटी पासा और एक नीला पासा। तो देखिए बच्चों, ये स्लेटी पासा है, ये नीला पासा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब दो पासों को एक साथ या एक पासे को 2 बार फेंका जाए तो कुल परिणाम कितने होते हैं? तो बच्चों कुल परिणाम है वो 36 हो जाएंगे। अब कैसे होंगे 36 परिणाम? वो अपने एग्जाम्पल नंबर 13 में भी देखा था और यहाँ पर फिर अपने देख लेते हैं कैसे। सपोज कीजिए स्लेटी पासे, नीले पासे पर भी एक आया और स्लेटी पर भी एक आया, ठीक है। नीले पर 1 और स्लेटी पे 2, नीले पे 1 स्लेटी पे 3, नीले पे 1 स्लेटी पे 4, नीले पे 1 और स्लेटी पे 5, नीले पे 1 और स्लेटी पे 6। इसी तरह ये हो सकता है कि नीले पर 2 और स्लेटी पे है वो चेंज होते रहे, यूं भी अपने देख सकते हैं इसको। तो अपने देखना है कि 2 पासों को एक साथ फेंके तो 36 परिणाम है वो कैसे हो सकते हैं, ये अपने को देखना है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये तैयार कर रहा हूँ। वैसे तो आपने एग्जाम्पल नंबर 13 में इसको देख लिया था और फिर भी एक बार और देख लीजिएगा कि सभी संभावित परिणाम हैं 2 पासों के वो 36 कैसे हो सकते हैं, ये है। तो इस तरह की पोजीशन बनती जा रही है मेरे पास। नीले पासे पर 5 और स्लेटी पे 1, ठीक है। स्लेटी पे 2 आ जाए, स्लेटी पे 3 आ जाए, 4 आ जाए और स्लेटी पे 5 और स्लेटी पे 6। नीले पासे पर 6, स्लेटी पर 1, नीले पर 6, स्लेटी पे 2, नीले पे 6 और स्लेटी पे 3। इस तरह से भी संख्या आ सकती है। तो ये लो बच्चों, इतने परिणाम हो सकते हैं। तो इनको यदि काउंट करेंगे एक लाइन में, जो देखें एक पंक्ति में भी 6 और एक स्तंभ में भी 6, तो 36 हो गए कुल परिणाम, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है घटना क्या है? घटना है 2 पासों के संख्याओं का योग, ठीक है। तो अपने को देखना है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पर देखूँ तो 1 और 1 2 है इनका योग, यहाँ पर देखूँ 3 है, यहाँ पर 1 और 3 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 है, इस तरह से। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है कि अंकों का योग 2 हो, तो अपने पास प्रायिकता है वो 1/36 होगी। तो कुल परिणाम 36 आ गए हैं, ये तो कंफर्म हो गया, कुल परिणाम तो 36 है। अब अपने को देखना है कि अंकों का योग, तो अंकों का योग 2 सिर्फ यही है, इसके बाद यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 हो गया, तो 1/36 बिल्कुल सही है। अब देखना है अंकों का योग 3, तो अंकों का योग 3 देखो बच्चों, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी है, तो यूं कर सकते हैं इसको, ये अंकों का योग 3। तो कितने ऐसे परिणाम हैं जिनका अंकों का योग 3 है? तो इसके अलावा कोई आपको 3 नहीं दिखाई देगा। यहाँ 1 और 3 4 है, यहाँ 1 और 4 5 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है। तो अंकों का योग 3 वाली 2 ही अपने पास परिणाम है। अनुकूल परिणाम कितने? 2। कौन से? या तो पहले पे 1 दूसरे पे 2 आए तो योग 3 होगा, या फिर पहले पे 2 यानी नीला पासा उस पे 2 और स्लेटी पे 1 आए तो 3 होगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं 2/36, ठीक है। अब अंकों का योग 4, तो अंकों का योग 4 यहाँ भी है, यहाँ पर है और यहाँ, इसके अलावा कहीं नहीं है बच्चों। तो ये देखो अंकों का योग 4, तो अंकों का योग 4 आने के अनुकूल कितने हो गए? अब 3 हो गए। या तो पहले पे 1 दूसरे पे 3 आए तो अंकों का योग 4 हो गया, या दोनों पे 2 आ जाए तो भी 4 होगा, या फिर 3 और 1 आ जाए तो 4 होगा। तो इसकी प्रायिकता बन गई है 3/36। तालिका को पूरा कर रहे हैं। और अंकों का योग 5, तो देखिए बच्चों अंकों का योग 5, ये रहा अंकों का योग 5, तो कितने हो गए? 4 हो गए, तो ये हो गया 4/36। अंकों का योग 6, तो 6 की ये इस तरह से बन जाएगी पोजीशन, तो ये 1 2 3 4 5 हो गए बच्चों, तो 5/36। अंकों का योग 7, तो 7 की ये बन जाएगी, इन सभी का 7 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। 8 का बता दिया 5/36 है, क्योंकि 8 का देखो 1 2 3 4 5 ये, और 9 का अपने को देखना है, तो 3 और 6 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9, ये बनेंगे 9। सिर्फ ये पोजीशन, ये परिणाम ऐसे हैं जिनका योग 9 है। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4, तो ये हो गया 4/36, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंकों का योग 10, तो 10 होने के लिए ये रही कंडीशन, तो ये हो गया 3, तो 3 कुल परिणाम 36। अंकों का योग 11 है, तो 11 सिर्फ इन 2 में ही है, तो ये हो गया 2/36, और 12 का केवल एक ही है, ये 6 और 6 12, तो इसका आ गया। तो इस तरह से अपने इस तालिका को पूरा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 11 है,
वो कह रहा है यहाँ तो कुल परिणाम है वो 11 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और प्रत्येक की प्रायिकता है 11 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो बच्चों जरा सोचिए कि इस विद्यार्थी ने तर्क दिया है वो कैसा है। तो बताइए आप तर्क से सहमत है या नहीं है, सोचिए जरा। तो बच्चों इस पोजीशन में यदि देखें तो वो ये परिणाम मान लिए, इनको परिणाम नहीं, ये घटनाएं हैं। घटनाएं कैसे भी तैयार की जा सकती है, ठीक है। पहली बात तो ये घटनाएं हैं, घटनाएं हैं तो ये सारी सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कि इसमें अंकों का योग 7 आने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है, 5 अंकों का योग 6 और 8 आने की उससे कम है। तो पहली तो ये घटनाएं हैं। दूसरी, इन घटनाओं के जो आने की संभावना है या इनके घटित होने की जो परिणाम जो है वो सांप्रायिक नहीं है। तो देखिए क्या आप तर्क से सहमत है? हम इस तर्क से सहमत नहीं है, सहमत नहीं है। तो सकारण उत्तर देना है। अब आप क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि ये घटनाएं, क्योंकि ये घटनाएं हैं तथा इनके परिणाम सांप्रायिक नहीं है, सांप्रायिक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो घटनाएं जो बनी है ना, एक पासे की 6 घटनाएं होती है, जैसे यूं कह सकता हूं 6 परिणाम जो होते हैं, तो समस्त प्रारंभिक घटनाएं वो सारी सांप्रायिक है, ठीक है। ये सांप्रायिक घटनाएं नहीं है, तो इनके परिणाम है वो सांप्रायिक नहीं है, ये घटनाएं सांप्रायिक नहीं है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने को ये पता होना चाहिए, एक सिक्के को यदि 1 बार उछालें तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 2। और एक सिक्के को यदि 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, एक साथ उछालें, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? तो आपने पढ़ा था बच्चों 4। अब आपको ये बताना है कि एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें तो कुल परिणाम कितने होंगे, सोचिए जरा। तो मेरा मानना है कि आपका जो आंसर है वो 6 आया होगा, पर बिल्कुल 6 नहीं होता है। तो आज अपने को देखना है कि 6 क्यों नहीं होता, कितना होता है उसको समझना है। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल संभावित परिणाम है वो अपने आज जानेंगे पहले, तो सबसे पहले, ठीक है। तो ये लो बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ, एक ही बात है, ठीक है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या क्या होंगे। तो देखो बच्चों, ये हो सकता है कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पर चित्त को तो H लिख रहा हूँ और पट को T लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि ये मानते हैं तो अब अपने को देखना है। तो या तो ऐसे हो सकता है कि तीनों पे चित्त आ जाए, तो तीनों पे चित्त आ गया, ये लो, ठीक है। या फिर पहले पे पट आ जाए, दोनों पे चित्त आ जाए, या ये पट है वो दूसरे नंबर पे चला जाए, ये पट तीसरे पे चला जाए, ठीक है। अब इनका उल्टा अपने कर देंगे, क्योंकि जहां पर चित्त है वहां पर पट और पट है वहां पर चित्त अपने कर देंगे। तो यूं हो जाएगा ये कि तीनों पे ही अपने चित्त आ जाए, सॉरी पट आ जाए, पहले पे चित्त, फिर चित्त है वो दूसरे नंबर पे चला जाए, चित्त है वो तीसरे पे चला जाए। अब इसके अलावा कोई कंडीशन आप नहीं बना सकते, ठीक है। इतनी कंडीशंस बनेगी। तो अब देखना है अपने को। अब यदि देखें तो 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक परिणाम लिख लिया जाता है, इस तरह के बनेंगे, ठीक है। तो वो कब जीतेगा? जब तीनों परिणाम समान हो। तो यहां उसकी जीत है, एक तो तीनों समान, यहां तीनों समान नहीं है, यहां भी तीनों समान नहीं है, यहां तीनों समान है, यहां भी नहीं है। तो 2 कंडीशन में जीत रहा है। तो सबसे पहले तो कुल परिणाम, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर कुल परिणाम, ये अपने को ध्यान रखने बच्चों, कुल परिणाम। तो एक सिक्के को यदि 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं बच्चों। पता लग गया कैसे है 8? तो ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या है, 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, और हनीफ के खेल हार जाने की, तो हनीफ खेल कब हारेगा? इस पोजीशन में भी वो हार जाएगा खेल, ये पोजीशन है, इसमें भी हार जाएगा, इसमें भी हारेगा, इसमें भी हार जाएगा, यहाँ जीत रहा है, यहाँ हार जाएगा, यहाँ पे हार जाएगा। तो केवल जो जीतने वाले उनको छोड़ के बाकी सब में हार रहा है। तो जीतने वाली 2 है तो हारने वाली 6 हो गई, ठीक है। तो मैं यूं लिखता हूं कि हनीफ के खेल हार जाने के
अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो कब हारता है? जब तीनों बार समान नहीं है तो वो हारता है। तो 6 ऐसे हैं जिनमें तीनों बार समान नहीं आता है, तो ये हार वाली पोजीशन है उसकी 6। ठीक है, एक बार प्रायिकता का फॉर्मूला अपने लिख देंगे ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी हो जाए। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, बटे प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, ये लिख दिया। ठीक है, अब अपने को क्या प्रायिकता ज्ञात करनी है? हनीफ के खेल हार जाने की। ठीक है, तो प्रायिकता हनीफ के खेल हार जाना। ठीक है, हनीफ का खेल हार जाना, उसकी प्रायिकता देखें तो देखो कितनी अनुकूल, कितनी है हार जाने के अनुकूल। तो हनीफ के हार जाने के अनुकूल 6 बन गई है बच्चों, और कुल कितनी है? 8। तो हार जाने की कितनी बन गई? इसका आधा करें तो 3/4 बन गई है कि यदि वो 4 बार खेलेगा 3 बार उसके हार जाने की संभावना बनती है। क्यों? क्योंकि तीनों बार समान आना ये बहुत ही कम इसमें संभव है, 2 ही बार है इसमें 8 में से। ठीक है, तो इस तरह से यदि अपने देखें तो अपना क्वेश्चन नंबर 23 है वो बहुत ही आसानी से अपने पूरा कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? किसी भी बार 5 नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेनी है कि 2 पासों को एक साथ फेंकना या एक पासे को 2 बार फेंकना एक ही बात है, उसके जो संभावित परिणाम है वो एक ही रहेंगे। तो ये मान लीजिए पहली बार मैंने फेंका तो परिणाम है, और ये दूसरी बार फेंका। ठीक है, तो पहली बार 1 आया, दूसरी बार भी हो सकता है 1 आए, तब अपने उसको एक परिणाम मान रहे हैं। फिर मैं पहली बार फेंकूंगा, फिर उसको दूसरी बार, फिर उसको दूसरा परिणाम मानूंगा। तो इस तरह कुल जो परिणाम है वो अब आपको पता लग गए हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों? 36 होते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को आप लिख लेंगे, एक पासे को 2 बार फेंकने पर, 2 बार फेंकने पर कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने होंगे बच्चों? 36 होंगे। ठीक है, ये कुल परिणाम अपने को ध्यान रखने, ये 36 आ गए। अब देखो एक बार मैं प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देता हूं ताकि बाद में अपने डायरेक्ट हल करते रहेंगे। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, बटा प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट से लेता हूं, किसी भी बार 5 नहीं आएगा, किसी भी बार 5 नहीं आने के अनुकूल परिणाम, के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या ये देखनी है सबसे पहले कि भी किसी भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो यहां देखो इस लाइन में 5 है एक तो, और एक इस लाइन में 5 है, ये दोनों लाइन्स अपने छोड़ दें तो कहीं भी 5 नहीं है बच्चों। ये 2 लाइन्स हैं जहां 5 है। ठीक है, एक स्तंभ है और एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें 5 है। इनको यदि छोड़ दें तो 5 नहीं आएगा। तो ये देखो अब जो इसके अलावा जो है उसमें कहीं भी आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनको काउंट कर लेते हैं, बाकी कितने बच गए? तो बाकी 16 तो ये रहे बच्चों, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बाकी 25 बच गए हैं जिसमें 5 दिखाई आपको नहीं दे रहा है। एक भी बार 5 नहीं है, ध्यान से देखो इसमें जो बच गए हैं उसमें कहीं आपको 5 दिखाई नहीं दे रहा है। यही तो कह रहा है कि किसी भी बार 5 नहीं आना चाहिए, कहीं भी 5 नहीं, ना पहली बार में 5 आना चाहिए ना दूसरी बार में 5। तो ये जो बच गए कितने? 25। तो इसको मैं लिख देता हूं 25। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देते हैं, किसी भी बार 5 नहीं आना, तो 25 तो हो गए अनुकूल, और एक पासे को 2 बार फेंकते हैं या 2 पासों को एक साथ फेंके तो कुल परिणाम कितने होते हैं बच्चों? 36। याद रखना अपने को ना। तो 25/36 इसकी प्रायिकता हो गई। सेकंड पार्ट देखता हूं इसका क्या कहता है। ये कह रहा है 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए, 5 कम से कम 1 बार आए, ज्यादा तो कितना भी आ जाए। तो देखो 5 इसमें कम से कम 1 बार है, यहां भी कम से कम 1 बार है, यहां भी कम से कम 1 बार है, यहां भी कम से कम 1 है, यहां 2 बार है तो कम से कम 1 बार तो है ये ना। ठीक है, यहां भी कम से कम 1 बार है, इधर ये देखिए। तो ये जो अपने क्लोज कर रखे हैं उनमें सभी में 5 कम से कम 1 बार है। अब इनको काउंट करना है ये कितने हैं। तो चलिए 5 कम से कम का मतलब है इसमें इससे ज्यादा कितना भी हो। ठीक है, कम से कम 1 बार आने के अनुकूल परिणाम, आने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल
परिणामों की संख्या। तो इनको काउंट कर लेंगे बच्चों, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया 8 9 10 11, ये है बच्चों 11। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। 5 कम से कम एक बार आए, कम से कम एक बार आना। ठीक है, 5 का यहाँ पे का लगा देता हूँ, 5 का कम से कम एक बार आना, तो ये हो गया बच्चों 11। अनुकूल तो है 11 और एक पासे को 2 बार अपने फेंक रहे हैं, तो कुल परिणाम कितने होते हैं 36। तो ये लो बच्चों 11/36। तो इस तरह से अपने इसकी प्रायिकता को ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल ही आसान सवाल दिए गए हैं और साधारण सवाल दिए गए हैं। अब देखते हैं अपने बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है, कौन से असत्य है, अपने को सकारण उत्तर देना है। तो अपने को समझना है कि ये प्रायिकता के तहत जो इसमें कथन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है क्या, तो अपना परख भी हो जाएगा कि अपने प्रायिकता सही सीखी है या कुछ कमी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके संभावित परिणाम, बिल्कुल 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या होंगे, 2 चित्त होंगे या 2 पट होंगे या फिर प्रत्येक एक बार होगा, यही होंगे। इसके अलावा तो क्या बन सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता है वो 1/3 होगी। तो अब अपने को देखना है कि ऐसा होगा क्या। तो बच्चों यहाँ पर यदि देखूं तो पहले तो आप सोचिए क्या होना चाहिए कि 2 सिक्के उनको एक साथ उछालूंगा तो 2 बार चित्त आएगा या 2 बार पट आएगा या दोनों एक बार आएंगे, यही बनता है ना। तो आपने को ये देखना है क्या इसकी प्रायिकता 1/3 होगी। तो देखो बच्चों इसमें यूं देखूं मैं कि इसके जो परिणाम है संभावित परिणाम जो इन्होंने दिए हैं वो क्या दिए हैं, इन्होंने दिए 2 चित्त या 2 पट और या प्रत्येक एक बार। तो अपने पढ़ा था कि ये समप्रायिक परिणाम होते हैं या समसंभावी होते हैं तो ही प्रायिकता के तहत आएंगे। तो देखते हैं, चलो 2 चित्त तो दोनों पे ऐसे हो सकता है, दोनों पे चित्त आ जाए इस तरह से, ये लो ये परिणाम हो सकता है। 2 पट तो वो इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, 2 पट आ गए। अब प्रत्येक एक बार तो ये इस तरह से हो सकता है कि चित्त और दूसरे पे पट या फिर पहले पे पट और दूसरे पे चित्त। अब आप समझ गए होंगे कि ये समसंभावी नहीं है, समप्रायिक नहीं है, इसके आने की संभावना वो ज्यादा है, दुगनी है इनकी, इन दोनों से। तो इसके जो कुल परिणाम है, यूं कहूं मैं तो कुल परिणाम है वो 4 होंगे बच्चों, 3 नहीं होंगे। 2 सिक्कों को यदि एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 होंगे। तो इस तरह से अपने ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये अपने लिख सकते हैं बिल्कुल असत्य है, असत्य। ठीक है, अब असत्य का अपने को सकारण उत्तर अपना ये रहेगा कि ये जो इसमें जो संभावित परिणाम दिए हैं, ये समसंभावी नहीं है। यहां दिए गए संभावित परिणाम समसंभावी या फिर इनको यूं कह सकता हूं नहीं है, यह समप्रायिक नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ये इसके आने की जो घटना है, इसके आने की जो प्रायिकता है वो डबल है उनसे। ठीक है, क्योंकि ये चित्त पट आ जाए तो भी ये पट चित्त आ जाए तो भी ये कंडीशन बन रही है, तो ये डबल बन रहा है, इनसे दुगना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी प्रायिकता के तहत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम लिए हैं उसने, कौन कौन से, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो पासे को वैसे देखें तो बच्चों कुल परिणाम 6 होते हैं, पर यहाँ पर उसने डिवाइड कर दिया विषम और सम में। तो अब अपने को ये देखना होता है कि सबसे पहले कि सम और विषम आने के जो परिणाम जो है वो समप्रायिक है या नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कि विषम आने की ज़्यादा स्थितियाँ बन रही हो, सम आने की कम बन रही हो, ऐसा तो नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों यदि देखें अपने पासे के कुल परिणाम देखें, पासे के कुल परिणाम तो कितने 6 होते हैं, कौन कौन से बच्चों, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से देखो विषम देखूं मैं तो विषम ये है और ये है और ये है। अब ये बच गए सम, तो देखो विषम भी 3 है और सम भी 3 है, तो सम संभावी है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो इसमें लिखेंगे सत्य। कारण है इसका यहां दिए गए संभावित परिणाम समप्रायिक है या यूं कहूं कि समसंभावी है, परिणाम समसंभावी है। क्योंकि देखो जितना सम आने की उतना ही विषम आने की है। यहां पर देखो इन तीनों में देखें तो इसकी ज्यादा बन रही है, डबल आ रही है, इसलिए ये समसंभावी नहीं है। तो बच्चों इस तरह से अपना बहुत ही एक आसान सा टॉपिक और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रायिकता पूरा हुआ। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा
आपने कैसे इसको तैयार किया, आपको कितनी इसमें हेल्प मिली, इन सब बातों को आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हमारे द्वारा जो प्रयास जो किया जा रहा है वो किस हद तक अपने सही है या किस हद तक अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला है। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर टाइप कीजिएगा और इस तरह से अपने प्रायिकता के टॉपिक को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। चाहे आपको एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, कितनी भी बार देखना पड़े, पर हर एक पॉइंट्स को बिल्कुल अपने संभल के चलना है, कहीं अपनी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, अपने पास समय भी पर्याप्त है। ठीक है, तो मेरा विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छी तरह से प्रायिकता के बारे में नॉलेज हो गया होगा, आपने सब कुछ प्रायिकता के बारे में सीख लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।